आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान के समीप दुर्गा पंडाल प्रांगण में पूर्व पार्षद नीतू शर्मा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में वार्ड 17 के दर्जनों स्थानीय लोग मौजूद रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र की सड़क समस्या को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। बैठक का मुख्य मुद्दा जयप्रकाश उद्यान के पास की वह सड़क रही, जिसका शिलान्यास इसी साल सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने किया था। उद्घाटन के बावजूद अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रवासियों में असंतोष बढ़ गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम से पुनः संपर्क कर सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग की जाएगी। जयप्रकाश उद्यान में लगभग साल वर्षों से कच्ची सड़क को पक्का नहीं किया गया है। नगर निगम के खिलाफ वार्ड पार्षद नीतू शर्मा जो है इस बार जो है हल्ला बोल कार्यक्रम यानी आमरण अनशन नगर निगम के खिलाफ करना की शुरुआत की है। अब देखना है कि ये सड़क क्या आमरण अनशन के दौरान नीतू शर्मा का आंदोलन रंग लाएगा, क्या जयप्रकाश उद्यान का सड़क बन पाएगा, ये कहने वाली बात है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो सरायकेला या पश्चिम सिंहभूम की लोकप्रिय सांसद है जोबा माझी, उनके द्वारा जयप्रकाश उद्यान में शिलान्यास भी किया गया। सड़क का निर्माण करने को लेकर वन विभाग ने एनओसी भी दिया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण जो है सड़क नहीं बन पा रहा। अब जो है कि नीतू शर्मा आमरण अनशन की तैयारी में है। तुमसे जानते हैं कि किस तरह का ये आमरण अनशन होगा, क्या है कि नगर निगम अब इनके पास झुकेगा या नगर निगम इनकी सड़क बनवा के देगी। बताइए कि किस तरह से जिस सड़क को लेके आपने मिला है नगर निगम से या उपायुक्त से। वार्ड 17 में जयप्रकाश उद्यान पथ है, जो वर्षों से सभी जनता प्रयासरत थे और हमारे साथ मिलकर उन लोग काफ़ी प्रयास के बाद रंग लाया और नगर निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग के द्वारा मिला कि यह सड़क बनना चाहिए। तो कई सारे नियम और वादों के साथ उसके डीड में दिया हुआ था कि साल भर के अंतराल में अगर ये सड़क बनता है, नहीं तो स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन नगर निगम के टाल मटोल और लेट लतीफ़ी के कारण ये सड़क कैंसिल हो गया और आज फिर से सड़क जस का तस बना हुआ है, सड़क नहीं बन पाया है, जिसका भुक्तभोगी सिर्फ और सिर्फ जनता है। देखिए, नगर निगम के द्वारा जो है कि सड़क का नहीं बनना, वन विभाग के द्वारा नगर निगम को एनओसी दे देना, लेकिन जहां जयप्रकाश उद्यान में सड़क बनना है वहाँ बड़े बड़े सोसाइटी हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, लेकिन आज भी उस सड़क पे जो है चलना मुश्किल है। वन विभाग का क्षेत्र है, लेकिन उस जगह पे जंगल जैसी स्थिति है, जिससे आए दिन बड़ी घटना भी घटती रहती है। उसको लेके भी लोग परेशान हैं, लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटती है। उस रास्ते से चलना रात के समय बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। रात तो रात, दिन में भी कष्टदायक है, क्योंकि जिस तरह से जो सड़क है उसको लेके नीतू शर्मा ने उपायुक्त को, नगर निगम को कि लिखित में आवेदन दिया है सड़क निर्माण किया जाए, लेकिन नगर निगम के द्वारा ये अनदेखी है कि एक बार फिर से हम नीतू शर्मा से जानेंगे कि क्यों सड़क बनने का जब आदेश हो गया उसके बाद भी नहीं बनना, तो नीतू शर्मा क्या करेंगे, बताइए। सड़क बनने का आदेश हो गया और काफ़ी मेहनत के बाद भी अगर सड़क नहीं बन पाया है और आज हम फिर से जनता को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। कई सारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी दिशा निर्देश सिर्फ करते हैं और वो दिशा निर्देश सिर्फ कागजी कार्रवाई होता है। कई बार हमने जनता के साथ बैठक किया, उनके आदेश का हम पालन किए, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मुझे ये नहीं लगता है कि ये सड़क बन पाया या किसी भी तरह का उन लोग की सोच जो है इस सड़क के तरफ जो है अच्छी पहल है। ऐसा मुझे अनुभव होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच रखते हैं, जनता की बातों को अवहेलना करते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है। और इस शिलान्यास में जो माननीय सांसद हमारी जो जोबा माझी है, उनका भी अवहेलना किया गया है, उन्हें भी अंधेरे में रखा गया है और संवेदक को भी अंधेरे में रखा गया है। तो अब हम ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार है नगर निगम का, उसको हम उजागर करेंगे और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थक हार कर हम अपने जनता के साथ दिनांक 1/11/2025 दिन शनिवार को नगर निगम के द्वार पर आमरण अनशन करेंगे और ये आमरण अनशन तब तक रहेगा जब तक वो पदाधिकारी आकर के ये लिखित तौर पे नहीं देते हैं कि ये रास्ता बनेगा। तब तक मुझे उन लोगों पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए नीतू शर्मा जो है वार्ड पार्षद, पूर्व की वह पार्षद है। दूसरी बात है कि इन्होंने नगर निगम उपायुक्त को लिखित में दिया है। अब इन्हें विश्वास नहीं है, इनका विश्वास जो है नगर निगम से उठ चुका है। वन विभाग के द्वारा जो है कि सड़क नहीं बनाया गया है, इसको लेकर जो है
कि फिर से एक बार आमरण अनशन की तैयारी है। अब देखना यही है कि क्या नगर निगम जिस तरह से चालसाजी खेल रहा है, क्या नीतू शर्मा का सड़क बन पाएगा या नहीं। बाइस्कोप चंद्रशेखर। अब बोकारो के लावारिस मरीजों को परेशानी नहीं होगी और ना ही उनके फर्द बयान में विलंब होगा। अब बोकारो के सदर अस्पताल में अस्थायी थाना खोल दिया गया है, जहां एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो जख्मी या पीड़ित का बयान दर्ज करेंगे। सदर अस्पताल में तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई है, जिनका फर्द बयान तक दर्ज नहीं हुआ। अब यह फर्द बयान दर्ज कर संबंधित थाना को भेजा जाएगा, ताकि उन्हें न केवल न्याय मिलेगा बल्कि परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये हमारे बोकारो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये पूरे बोकारो में जहाँ मंडलीय अस्पताल है, सदर अस्पताल है, तो कुछ पीड़ित लोग आते थे हॉस्पिटल में, जिनको त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती थी, जो बयान नहीं रिकॉर्ड हो पाता था। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया है, जो त्वरित कार्रवाई या निष्पादित अन्य कांडों में नहीं हो पाता था, जिनके कारण लोग इधर उधर आम जनता भटकती थी। तो उसके सहयोग के लिए हम हैं कि कोई भी आदमी अज्ञात लेकर के आया, उसको फर्स्ट टाइम में बयान रिकॉर्ड करके फिर वो संबंधित थाना को हम लोग उसको भेजते हैं। संबंधित थाना को भेजने के बाद अपना वो थाना उस पर कार्रवाई करते हैं, या कोई अज्ञात आ गया तो उनके परिजनों को थाना के माध्यम से सूचित करते हैं। ये बहुत सारे इसमें काम हैं, हम लोग देखते हैं। कितना अब सुगम हो जाएगा मरीजों के लिए? बहुत सुविधा। हम तो जब से पिछले 1-1.5 महीना से हमारी पोस्टिंग 1.5 महीने से है, हम जब से आए हैं हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को राहत है। दिल्ली के अलीपुर में बुराड़ी से समालखा जा रही श्रद्धालुओं की भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस डिवाइडर से टकराकर पलटने से आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रियों के अनुसार एक तेज रफ्तार कार के ओवरटेक करने से बस का संतुलन बिगड़ गया। सभी यात्री समालखा में आयोजित निरंकारी सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने बस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को बोकारो जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया है। यह दौड़ गरमा पुल स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल से आरंभ होकर बोकारो परिसदन तक संपन्न हुई। इस अवसर पर डीसी अजय नाथ झा, एसपी हरविंद्र सिंह और सभी वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी, स्वयं सेवी संगठन और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत गरगा पुल चास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के समीप तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन से हुई है। इसके बाद प्रतिभागियों ने एकता और अखंडता की शपथ ली है। जैसा आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर जो है सरदार पटेल जी, जो हमारे देश के जो इंटीग्रेटर जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पूरे देश को एक रूप दिया, आज उनकी स्मृति में एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ बोकारो पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा हुए हैं और एक रन फॉर यूनिटी नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस केंद्र चाईबासा की ओर से शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह दौड़ पोस्ट ऑफिस चौक से आरंभ होकर सदर थाना होते हुए पुलिस केंद्र परिसर तक संपन्न हुई है। कार्यक्रम की अगुवाई पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की। इस अवसर पर सदर एसडीपीओ बामन टूटी, प्रशिक्षक पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार, डीएसपी तरुण कुमार, मुफस्सल थाना प्रभारी परिचारी प्रवर मंशु गोप और प्रचारी संतोष कुमार, प्रतीक कुमार, सुनील किस्पोटा एवं सूबेदार बाबूलाल टुडू सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। जी कोई रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे थाना के कुछ लोग भी शामिल थे और कॉमन जनता भी शामिल है। देश में एकजुटता दिखाने के लिए ये हम लोगों ने ये रन किया है। थैंक यू। जी कोई रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे थाना के कुछ लोग भी शामिल थे और कॉमन जनता भी शामिल है। देश में एकजुटता दिखाने के लिए ये हम लोगों ने ये रन किया है। थैंक यू। जी
वही रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे थाना के कुछ लोग भी शामिल थे और कॉमन जनता भी शामिल है। देश में एकजुटता दिखाने के लिए ये हम लोगों ने ये रन किया है। थैंक यू। जी वही रन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में धनवार गांवा और तीसरी समेत पूरे खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। धनवार में मुख्य रूप से एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, जहां गांधी चौक से खोरी महुआ चौक तक किया गया। इस आयोजन में धनवार थाना वही घोड़ थम्मा ओपी पर्सन ओपी की पुलिस जनप्रतिनिधि युवा व बच्चियों ने भाग लिया और दौड़ लगाई है। सभी ने पूरे उत्साह के साथ धनवार के गांधी चौक से खोरी महुआ चौक तक लगभग 5 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई। गांवा और तीसरी के बीडीओ के अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के पंचायत भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। बनारस के सर्जन ने लोगों का इलाज किया है। इस संबंध में बताते चले कि रंका पंचायत भवन में रंका पंचायत के मुखिया रंजीत सोनी एवं समाज सेवी राजेश मद्धेशिया के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर निःशुल्क स्वास्थ्य शरीर का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में रंका पंचायत के मुखिया रंजीत सोनी ने बताया, अपने पंचायत में लोगों को बीमार और बीमारी को देखते हुए बनारस के सर्जन को बुलाकर रंका पंचायत भवन में लोगों का निःशुल्क इलाज एवं निःशुल्क दवा का वितरण कर रहा हूं। इस मौके पर समाज सेवी राजेश कुमार मदेशिया उर्फ गुडाल ने बताया कि रंका पंचायत के मुखिया रंजीत सोनी ने यह पहल से रंका पंचायत के ग्रामीण जो बाहर इलाज करने जाते थे उनका काफी फायदा एवं सुविधा मिलेगा। बनारस में एज कंसल्टेंट सर्जन काम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमें रंका के लोगों ने यहाँ पर बुलाया, हमें आमंत्रित किया और इस दरमियान अमित जी से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मिल करके ये सब अरेंज किया। और जितने भी मरीज़ हैं यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो वो डाल्टनगंज, रांची और बनारस की ओर जाते हैं। तो हमारा कैंप का ये मकसद है कि जो बीमारियाँ के लिए यहाँ से लोग जा रहे हैं उनको हम यहीं पकड़ें, यहीं इलाज करें। और इस कैंप के माध्यम से हम ये भी जागरूकता फैलाना चाहते हैं जो बीमारियां इस क्षेत्र में बहुत ही कॉमन हैं उनसे हम कैसे बचें, उनका कैसे इलाज करें। और जो दवाइयां हैं, जैसा बताया जा रहा है कि दवाइयों की यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो जो अमित हैं जिनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। आदित्यपुर में भी चिराग पासवान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का 45वां जन्मदिन आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने 45 पाउंड का केक काटकर चिराग पासवान के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चिराग पासवान गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज हैं। उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी जनसेवा और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे रहना भैया। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 करोड़ 76 लाख की लागत से सनोडी मोड़ से फुलचुआ तक सड़क निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा घटिया कार्य किए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क किनारे गार्डवाल और सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य में दोनों साइड बोल्डर खड़ा कर बीच में छोटे छोटे पत्थर डालकर कम मात्रा में सीमेंट बालू मिलाकर ढक दिया जाता है। इस संबंध में भाजपा के युवा नेता बबलू दास ने कहा कि कार्यस्थल पर विभाग के कोई अभियंता मौजूद नहीं रहते हैं। इस घटिया निर्माण कार्य को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी। कैसे जाने घटिया काम हो रहा है? हम लोग जान रहे हैं ठेकेदार खाली आलतू फालतू दे रहा है सामान और बढ़िया से काम नहीं हो रहा है। सीमेंट भी लगा रहा है कम और बालू का मात्रा ज़्यादा दे रहा है और यहाँ बहुत आवागमन का बाधित हो रहा है ग्रामीणों का और बहुत गंदा काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू दास, ग्राम फुलचुआ, इसी गांव का हम हैं। काम अच्छा नहीं हो रहा है? काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप लोग कहीं पर शिकायत किए थे? शिकायत हम लोग एक बार पत्रकार महोदय को किए थे, प्रभात खबर वाले को, वो संज्ञान लेकर के गए हैं, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है।
भारतवर्ष के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लोगों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर, आदित्यपुर, गुलचक्कर के बीच स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायिका पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने मौके पर बताया कि सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को एक कर विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम आज भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरदार पटेल की आज जन्म जयंती है। आधुनिक भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के बाद पूरे देश में जो देशी रियासतों को ताकत के बल पर संगठित कर आधुनिक भारत का जिसने जन्म दिया, वैसे लौह पुरुष की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि ये 150वां जयंती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम कर रही है और हमारे ज़िले में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए आज का दिन हमको उनके नाम पर जो रन का प्रोग्राम करना था, दौड़ का कार्यक्रम करता, उसको हम लोग चुनाव आचार संहिता के चलते नहीं कर पाए हैं। आज पटेल जी का जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जो मानते हैं हम लोग, और उसके पावन जयंती पर आज पूरा पार्टी के लोग एकत्रित थे। पटेल जी सिर्फ ना आज़ाद भारत का सपना देखा, बल्कि देश को एकता और अखंडता के को साकार किया। 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य साकार किए थे। आज ये 150वां जन्म जयंती है और पूरा देशवासी को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इनका सरदार पटेल जी का जो देश के प्रति है वरदान है, किसी छिपा हुआ नहीं है। आज जो माँ भारती का स्वरूप हम देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा देन है, क्योंकि 535 के आसपास रियासतों को एक करना, उस समय राजवाड़ लोग का शासन था, एक करना, एक मत करना बहुत बड़ी बात। पटेल विचार मंच आदित्यपुर के तत्वाधान में मेन रोड स्थित पटेल चौक पर भारत के लौह पुरुष, स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के मुख्य संरक्षक अधिवक्ता ओम प्रकाश के जबकि संचालन मुख्यालय द्वारा किया गया। मौके पर कोल्हान के पूर्व आयुक्त मोहनलाल राय मुख्य रूप से मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जामताड़ा के पूर्व उपायुक्त गणेश कुमार और पूर्वी सिंहभूम के पूर्व उप विकास आयुक्त डॉक्टर मोहनलाल महतो ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मिठाइयों का भी वितरण किया गया। मुख्य अतिथि मोहनलाल राय ने लोगों से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की और वक्ताओं ने सरदार पटेल के विचारों पर चलने और देश की एकता के लिए हर त्याग करने का संदेश दिया। राष्ट्र में जो लौह पुरुष पटेल साहब की जो भूमिका रही है, एक राष्ट्र अखंड राष्ट्र, ये पूरे भारतवर्ष से सारे के सारे लोग इनके प्रति आदर पर व्यक्त करते हैं। सभी दल के लोग आदर व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति ने अखंड भारत की संरचना की रचना रची और इंदिरा जी ने उस अखंड भारत के सेफ्टी और सुरक्षा का संकल्प लेकर के विश्व स्तर पर उन्होंने भारत के मान सम्मान बढ़ाया। दो व्यक्तियों का, दो विभूतियों का एक अलग अलग, एक व्यक्ति का जन्मदिन, एक व्यक्ति का शहादत दिवस है। और आज हम लोग पूरे भारतवासी बड़े ही गरिमामय उपस्थिति में पटेल साहब के द्वारा राष्ट्र और समाज को दिया गया संदेश, जिन्होंने देखे होंगे कि कई एक बार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए भी चुने गए, ये कई एक बार पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी चुने गए, लेकिन किसी कारण से संगठन के माध्यम से वहां पर फिर पंडित नेहरू जी आ गए या वहां पर आपका गांधी जी आ गए। भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पटेल विचार मंच आदित्यपुर के द्वारा आदित्यपुर पटेल चौक के पास कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दल के लोग खुल करके पटेल जी की जयंती को एक आदर्श दिन के रूप में।
धनबाद जिले में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बाइक सवार के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। फर्स्ट राइडर के 100% हेलमेट पहनने के मामले में ट्रैफिक पुलिस लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि जिले में करीब 95% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। बाइक के पीछे बैठे सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज चेकिंग अभियान चलाकर ऑटो टोटो चालकों के लाइसेंस की जांच की गई। डीएसपी ने बताया कि ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि कई नाबालिग ऑटो टोटो चला रहे हैं तो कुछ बगैर लाइसेंस के भी ऑटो टोटो का संचालन कर रहे हैं। चेकिंग अभियान में वैसे लोगों को फाइन किया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि चौक चौराहों पर वाहनों को पार्क किए जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। यह चेकिंग अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। वो ट्रैफिक अभियान चल रहा है हमारा मोटरसाइकिल का या 4 चक्का का, इन लोगों का जो जितना है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, ये से संबंधित चेकिंग चल रहा था। आज विशेष रूप से हम लोग ऑटो वाले का लाइसेंस चेक करवा रहे हैं। ये सूचना मिल रही थी कि कुछ नाबालिग और बिना लाइसेंस के बहुत सारे लोग चल रहे हैं। हम लोग वो जिनके पास लाइसेंस नहीं मिल रहा है उनको हम फाइन कर रहे हैं। हम लोग वो सारी कार्रवाई, यहाँ भी मेरा चेकिंग चल रहा है, दूसरा सिटी सेंटर पे भी चल रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। को लेकर के अक्सर नहीं, हम लोग हर चौक चौराहे के अगल बगल में तो जो हमारे कर्मी प्रतिनियुक्त हैं तो उनको निर्देश दिए हैं कि चौराहा से कम 20-25 मीटर की दूरी से, जिससे कि चौराहा जाम नहीं हो, वो गाड़ी को खड़ा करे। फिर भी कहीं कहीं वो कमियां देखी जाती है। धनबाद गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण मामला एक बार फिर अटकने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आरसीडी के नक्शे पर रेलवे ने आपत्ति जताई है, लेकिन विभाग ने साफ किया है कि अंडरपास चौड़ीकरण कार्य जल्द शुरू होगा। रेलवे से नक्शा अप्रूवल होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण का मामला कई बार अटका है, लेकिन अब कार्य जल्द शुरू हो सकती है। गया पुल चौड़ीकरण से शहर को जाम से काफी निजात मिलेगी। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने साफ किया है कि नक्शा रेलवे को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अप्रूवल मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। धनबाद गया पुल अंडरपास 30 करोड़ की लागत से तैयार होगी, जो करीब 2 साल में बनकर तैयार होगी। वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। कहीं कोई समस्या आई तो उसका निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, रेलवे के द्वारा जो भी अड़चन है तुरंत हम लोग उसका हमें जानकारी आप लोग के ही माध्यम से मिल रहा है। हम अभी तुरंत डीआरएम से बात करके जेएम से बात करेंगे। रेल मंत्रालय से मंत्री जी से अगर बात करना पड़े तो मंत्री जी से बात करके सॉर्ट आउट तुरंत करवाएंगे। किसी भी कीमत पर ये कार्य नहीं रुक सकता है। इस कार्य को तुरंत हम लोग प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। जो एनओसी का मामला है, एनओसी तो मिल ही चुका था, अब क्या कारण से रुका है आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली, हम इसको तुरंत अभी तत्काल बात करेंगे। जो ड्राइंग है उस पर नहीं, उसको हम लोग तुरंत बात कर लेते हैं। अभी बात करेंगे डीआरएम से, तभी हमको जानकारी मिलेगी और हम करेंगे इसमें हर हाल में होगा पूरा। ये किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे धनबाद वासी इतने परेशान हैं। इस परिस्थिति में हम सब इस पर लगे हुए हैं और तुरंत इसका तत्काल हम लोग इस पर काम करके इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेलवे के धनबाद रेलवे के द्वारा इसे हाजीपुर भेज दिया गया है। वहाँ वो उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसकी टेस्टिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। वहाँ से आने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कब तक लग रहा है कि आ जाएगा काम कर? नवंबर के फर्स्ट वीक उनके द्वारा बताया गया था कि संभवतः आ जाने की संभावना है और हो सकता है हम लोग इसमें चेज कर रहे हैं तो जल्दी वहाँ से मंगा लिया जाएगा। कितनी लागत बनना और क्या क्या उसमें होना चाहिए, चौड़ाई लंबाई? उसका तो डिटेल्स में यही है कि 28 करोड़ 90 लाख का उसका एग्रीमेंट है और वो 31 दिसंबर 2026 तक उसे कार्य समाप्त करना है और वो बाकी डिटेल्स तो उसका देख के बता पाएंगे। देखिए, रेलवे के द्वारा गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस कांड्रा बोकारो में ISTE बिहार झारखंड सेक्शन फैकल्टी कन्वेंशन 2025 का आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रिसेंट ट्रेंड्स इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विषय पर आधारित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकासों पर चर्चा करना और शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के बीच ज्ञान विनिमय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। इस आयोजन का संयोजन GGSESTC द्वारा ISTE बिहार झारखंड सेक्शन के तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त है। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों से शिक्षाविद, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे।
कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रियदर्शी कुमार ने बताया कि यह आयोजन शिक्षकों को नई तकनीकी प्रगतियों, अनुसंधान पद्धतियों और शिक्षण में नवाचार के प्रति जागरूक करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से सहभागी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अपने अनुभव साझा करेंगे। गौरतलब है कि GGSESTC झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से संबंध एक प्रतिष्ठित 5वीं पीढ़ी का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे NAC से B++ ग्रेड प्राप्त है। संस्था का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति ने सभी तकनीकी शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने का आह्वान किया है। देखिए, IST एक बहुत भारत की एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी रही है। पहले ये इवन ये जब ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश पीरियड से ये है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी इंडिया में थे बहुत कम ही थे, जैसे रुड़की, VGTI मुंबई, तो उसके प्रिंसिपल लोग इसके मेंबर होते थे। बाद में 1968 में यह IST जो है सो इंडिया में इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जाना गया। ये भारत की जो तकनीकी शिक्षा की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाली एक बॉडी है और अभी इसमें झारखंड में पहली बार इनका फैकल्टी कन्वेंशन गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में हो रहा है, जो रिसर्च के लिए तकनीकी पढ़ाई किस तरह से की जाए और मॉडर्न एजुकेशन को कैसे हमें इंक्लूड किया जाए। देखिए, IST एक बहुत भारत की एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी रही है। पहले ये इवन ये जब ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश पीरियड से ये है, उसमें चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर पाकुड़ जिले से मिल रही है। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले से अगली खबर मिल रही है। पाकुड़ के हिरनपुर में एक अजीबोगरीब PCC सड़क निर्माण देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं। इस खंभे को हटाए बगैर ही PCC सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। हिरनपुर BRC भवन के बगल से यह सड़क का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सड़क तो बन रही है, लेकिन सड़क में बिजली के खंभे होने से गाड़ी की आवाजाही कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल यही कि क्या इस खंभे को हटाए बगैर सड़क निर्माण किया जा सकता है? क्या विभागीय JE की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य हो रहा है? वहीं सड़क निर्माण कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे सड़क निर्माण विभाग का पता चल पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि सिल्ली के लगाम गांव निवासी राजू कुमार महतो समेत कई युवाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर हिंडाल्को मुख्य गेट पर एक दिवसीय अनशन प्रदर्शन किया। राजू महतो हिंडाल्को के विस्थापितों में से एक हैं। उन्होंने 33 सूत्री मांग पत्र हिंडाल्को के नाम सिल्ली CO अरुणिमा एक्का को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और नियुक्ति को नोटिस बोर्ड में चिपकाने, स्थानीय क्षेत्र के लिए 75% लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने समेत मांगे शामिल हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी मांग को पहले ही लगभग एक सप्ताह पहले हमने अपनी मांग रखी है। यहाँ लोकल युवाओं की, लोकल विस्थापितों की जितनी भी मांग है, सारा मांग पत्र हमने उनको दे दिया है। उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। हाँ, बिल्कुल एक पहल किया गया। एक पहल ये किया गया कि राजू महतो एक क्रिमिनल है और राजू महतो की बैकग्राउंड क्रिमिनलिटी है। राजू महतो यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट को अनपीसफुल एनवायरनमेंट में लाते हैं, इसीलिए इनको इस अनशन से रोका जाए। इस तरह से लिखित करके प्रबंधन में SDO को लिखित करके इस अनशन को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं साफ शब्दों से कह दूँ, मैंने आज तक कोई भी क्रिमिनल काम नहीं किया है और न मेरी क्रिमिनल एक्टिविटीज में कोई मेरी योगदान रही है। मैंने सिर्फ जनता का सेवा के लिए अपने आप को उतारा है और जब मैंने जनता का सेवा किया है तो उस विषय में उस जगह पे जो लोग गलत किए उनके विरुद्ध मैंने बिल्कुल आवाज उठाया। और ऐसे एक घटना में मेरे ऊपर एक 353 का केस लगाया गया जो अभी कोर्ट पे विचाराधीन है। तो मैं प्रबंधन से ही कहना चाहता हूँ कि जब मेरा कोर्ट पे विचाराधीन है तो आप कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कि आई एम ए क्रिमिनल? ऐसी जो भी बातें हो रही है इस पर हम लोग बिल्कुल आने वाले समय भी खंडन करेंगे, लेकिन कंपनी जो अपनी गलतियां कर रही है इसे छिपाने का प्रयास न करे। और हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये जो से अनशन है और शांतिपूर्ण अनशन है। और हमारी मांगे ये है, एक मांग नहीं है, हमने 26 सूत्रों का मांग दिया है। तो यहाँ के लोकल का है, यहाँ के विस्थापितों का है, कंपनी के द्वारा जिस तरह शोषण किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा जिस तरह अस्थायी और अस्थायी लोगों के द्वारा जिस तरह लोगों को जिस तरह से शोषित किया जा रहा है, इन सब को लेकर के हमारी 26 सूत्रों की मांग रखी गई। आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि कंपनी के द्वारा जिस तरह से जो विस्थापितों को, लोकल युवाओं को या फिर किसी भी तरह का रोजगार को लेकर के नहीं देती है,
जिसको ना चर्चा करना चाहती है, ना ही तो ओपन वैकेंसी निकालती है और ना ही